गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हो रहा है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। और सवाल में क्या है बवाल। चलिए बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। सवाल ये है कि ए शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 20% प्रॉफिट। Had he purchased it for 10% less and sold it for Rs 18 less, then he would gain 30%. Find the initial CP, CPN's cost price. चलो सवाल देख लिए। अभी सवाल के जवाब ढूंढते हैं या तो सॉल्यूशन करते हैं प्रॉब्लम का। बोल क्या रहा है कि कोई एक गुड है। देखो यहाँ पर देख दो, इस सबके पास सेल्स इज गुड एट 20% प्रॉफिट। 20% प्रॉफिट में बेच रहा था। ठीक है, 20% प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया? अगर कोई सामान 5 रुपये का है तो उसको 6 रुपये में बेच रहा था। ठीक है, चलो अगर वो 10% लेस में ख़रीदा, जो भी सीपी था, ये मान ली ये सीपी है, ये एसपी है। ठीक है, वो जो सीपी था वो सीपी से 10% लेस में ख़रीदेगा, और जो भी एसपी है वो एसपी से 18 लेस करके अगर बेचेगा, तभी उसको प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 30% का प्रॉफिट हो जाएगा। समझने की तरीका ये। अभी बनाने के तरीका तो बहुत सारे हैं, फिर भी एक बार में सारे के सारे बताता हूँ कैसे कैसे होता है। चलो ठीक है, चलिए पहला तरीका। अच्छा मुझे बताओ, अगर ये 5 में ख़रीदा था और अभी वो 10% लेस में बेचेगा, यानी कितने में बेचेगा? 10% लेस के में तो 0.5 लेस हो जाएगा। 0.5 यानी बेचेगा कितना? 4.5 में बेचेगा। ठीक है, ये मान लीजिए कि पार्ट है, और अभी ये कितने में बेचेगा? ये 6 पार्ट माइनस 18। सॉरी, बेचने बोल दिया क्या? गलती से बोल दिया। 5 में ख़रीदा था, अभी क्या कर रहा है कि 10% लेस में ख़रीदेगा, यानी कि 4.5 में ख़रीदेगा। ठीक है, और बेचेगा कितने में? पहले ख़रीदा था 6 पार्ट में, खरीदना था बोल दिया, बेच रहा था, सेल कर रहा था 6 पार्ट में। अभी कितने में सेल करेगा? अभी 6 पार्ट माइनस 18 में बेचेगा। ठीक है, चलो सेल करेगा। तो इन दोनों में से डिफरेंस क्या है? इसमें से इसको माइनस कर दो, कितना बचेगा बोलो तो? 1.5 पार्ट माइनस 18। वो बोल रहा है कि ये जो आया है ना, ये इन दोनों का डिफरेंस है। सीपी छोटा है, एसपी बड़ा है, प्रॉफिट हुआ है कितने परसेंट की प्रॉफिट हुआ है? 30% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, 30% का प्रॉफिट हुआ है। अभी सोचने वाली बात है कि यहाँ से किए कौन कितने ज़्यादा, मतलब किस तरीके से आगे मेहनत करके जाता है। बहुत सारे तरीके हैं। देखिए सीपी वर्तमान के लिए हमारा सीपी क्या है? 4.5 है। ठीक है, और एसपी क्या है? एसपी है 6 पार्ट माइनस 18 है। ठीक है, और प्रॉफिट क्या है? 30% है। ठीक है, 30% है। चलिए इसको भी बनाते हैं। तो अगर इसको हम मान लेंगे सीपी, यानी कि 100%, तो ये क्या हो जाएगा? 130%, क्योंकि ये सीपी है, ये एसपी है, और प्रॉफिट 30% है। तो यहाँ से हम पी आराम से निकाल पाएंगे। कैसे निकाल पाएंगे? देखिए कैसे निकाल पाएंगे। अभी देखिए प्रॉफिट है
या तो बहुत सारे तरीके हैं, किसी भी तरीके से निकाल पाएंगे। 6p माइनस 18/4.5p इक्वल टू 130/100, ये एक तरीका है, इस प्रोसेस से निकाल पाएंगे। ठीक है। दूसरा तरीका डिफरेंस क्या है, 1.5p माइनस 18 होल डिवाइडेड बाई 4.5p इक्वल टू, ये 30% है, ये 30/100, ये एक तरीका है। अगर इसको सोल्यूशन करेंगे तो भी p निकल सकता है। इसके अलावा और भी एक तरीका है, देखते हैं। और एक तरीका क्या है, तरीका यह है कि बोल रहा है कि 4.5 का 30%, 4.5 का 30% क्या आ जाएगा, बोलो। ये आ जाएगा 135। ठीक है, इतना तक आ जाएगा, यहाँ तक तो आ जाइएगा ना, समझ रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये हो जाएगा कि CP, ये CP का 30% इक्वल टू 1.35 पार्ट, और CP का 30% इक्वल टू हमारा डिफरेंस जो है वही तो है, वो प्रॉफिट क्या है। इसका मतलब इसका वैल्यू इक्वल टू 1.5 पार्ट माइनस 18 इक्वल है। ठीक है, अगर इसको सिर्फ इसी को सॉल्व किया जाए, अगर सिर्फ इसी को सॉल्व किया जाए तो भी आंसर निकल सकता है। इक्वल टू क्या आ जाएगा कि 18 इक्वल टू 0.15, हाँ कि नहीं, 0.15, इसको लेके जाइए ना इधर। ठीक है, आ जाएगा। तो p का वैल्यू क्या आ जाएगा कि 1800/15, सॉरी 15। ओके, अगर इसको सॉल्व किया जाए तो हो ही जाएगा, p का वैल्यू आ सकता है। ठीक है, तो ये चला जाएगा 12/120, p का वैल्यू है 120। पूछा है कि इनिशियल CP क्या था, इनिशियल CP 5 पार्ट था, इसका मतलब 5 × 120 इक्वल टू 600, यह आ सकता है। लेकिन ये सब करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, ये सारे करने की कोई भी ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास इससे भी आसान तरीका है। देखिए हम कैसे बनाते हैं वो आसान तरीके से, हालांकि मैं ये कोपचे में रख लिया। ठीक है, अभी बनाते हैं पूरे के पूरे आसान तरीके से। देखिए पूरा का पूरा आसान तरीका, मान लीजिए कि पहला जो CP था वो 100 था। ठीक है, और उसका जो प्रॉफिट हो रहा था वो 120 का हो रहा था, लेकिन वो अभी खरीद रहा है 10% माइनस में, यानी 90 में खरीद रहा है, और बेच रहा है 30% प्रॉफिट के साथ। अगर 30% के प्रॉफिट देखा जाए तो 90 का 30% 27 होता है। ठीक है, तो ये आ गया 117 में, और बोल रहा है कि वो जो पहले जितना बेच रहा था, पहले का SP और अभी का SP के डिफरेंस है 18 डिफरेंस है, और इन दोनों में से डिफरेंस क्या है, एक्चुअली में 3 पार्ट का डिफरेंस है। अगर 3 पार्ट का डिफरेंस इक्वल टू 8 है तो 1 पार्ट का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और पहले का CP क्या हो जाएगा, 6 × 100 इक्वल टू 600। ठीक है, बनाने के तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सटीक और कम टाइम में होने वाला सवाल है, या तो कम टाइम में बनने वाला है, ये है। नहीं तो दूसरा तरीका भी अपना सकते हो, वो 5 से 6 हो गया, और 5 का 10% माइनस करके 4.5 डाल के उसका 30% लेके भी कर सकते हो, या तो इसी तरीके से कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा ही कम टाइम लेगा। ठीक है, वो पॉइंट में आएगा तो हो सकता है कुछ दिक्कत हो, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम टाइम लेगा, ये मेथड से कर सकते हैं। बनाने के तरीके बहुत सारे हैं, और बनाने वाले भी बहुत तरीके से बनाएंगे। 130 लेके बना सकते हैं, 30 लेके बना सकते हैं, माइनस करके 33/10 लेके बना सकते हैं। बनाने को तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन कम टाइम में बनना भी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम नहीं है। 1 घंटे में 100 सवाल बनाना है, तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, सबसे कम टाइम में जो बनेगा उसी को हम
मान लेते हैं। ठीक है, बनाने का तरीका पता होना चाहिए। अगर कहीं पर कॉम्प्लिकेशन आ गई इसमें, इस मेथड से बना नहीं तो उस मेथड को तो किसी ना किसी मेथड में तो जाना ही है। ठीक है, हमें तो आंसर से मतलब है। ठीक है, ये हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं अगली सवाल की तरफ। चलिए ये बनाएंगे, हालांकि उसी तरह का सवाल है, सेम एज इट इज़ है। ठीक है, बनाने की कोशिश कीजिए, उसके बाद हम बनाते हैं। देखो सवाल सेम है, बोल रहा है कि मैन सेल्स इज गुड्स एट 10% प्रॉफिट, हैड ही परचेज इट 20% लेस एंड सोल्ड इट 20 मोर, देन ही वुड गेन 40%। सेम ही सवाल है। मान लीजिए कि ये 100 है, बेच कितना रहा है 110 में, अगर 20% लेस मतलब 80 में अगर बेच रहा है, और प्रॉफिट कितना हो रहा है 40% का। 40% मतलब 32 ज़्यादा हो गया। ठीक है, अरे समझ रहे हो या नहीं, 32 ज़्यादा हो गया, यानी कि 112 में बेच रहा है। और इनमें से जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना प्रॉफिट हो रहा है, इनमें से जो डिफरेंस दिया रखा है वो है 20 का। ठीक है, 20 रुपीज़ का, और इनमें से डिफरेंस क्या है 8 का है। समझ रहे कि नहीं, 8 का, अरे सॉरी 8 का नहीं, 10 और 12 है, 2 का है। ठीक है, 2 का है, तो 2 पार्ट का मतलब हो गया 20। देखो ये सवाल हम पहले देख चुके हैं। ठीक है, थोड़ा सा रिलेट कर पाओगे, समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, 2 पार्ट का मतलब अगर 20 है तो 1 पार्ट का मतलब 10 हो गया। ठीक है, 1 पार्ट का मतलब 10 हो गया। फाइंड द इनिशियल सीपी पूछा है। ठीक है, इनिशियल सीपी क्या है 100 पार्ट, 100 इंटू 10 इक्वल टू 1000 इज द आंसर। ठीक है, क्यों समझ में आया ना। देखो सीपी 100 था, पहले क्या कर रहा था कि 10% प्रॉफिट कमा रहा था, यानी कि 110 हो गया। लेकिन अगर वो सीपी को 20% माइनस में खरीदेगा, मतलब 80 में खरीदेगा। ठीक है, और जितने भी था उसमें से अगर 20 माइनस में बेच रहा है, मतलब तो प्रॉफिट क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 40%, मतलब इसका 40% हो रहा है ना, 80 का 40% हो रहा है। 80 का 40% क्या है 32 है, मतलब बेचेगा कितने में 112 में। ठीक है, और इन दोनों में से डिफरेंस क्या दे रखा है 20 का दे रखा है। बोली तो वही रहा है कि जितने पहले जितने में बेच रहे थे और अभी जितने में बेच रहा है उनमें से डिफरेंस क्या है 20 है। पहले 110 में बेच रहा था, अभी कितने में बेच रहा है 112 में बेच रहा है। तो इन दोनों में से डिफरेंस दे रखा है 20। ठीक है, तो अगर 2 पार्ट का मतलब 20 है तो 1 पार्ट का मतलब 10 हो गया, और 100 पार्ट का मतलब 1000 हो गया। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को बनाओ। चलो बनाते हैं। ए मैन सेल्स हिज गुड्स एट 25% प्रॉफिट, हैड ही परचेज इट फॉर 900 लेस एंड सोल्ड इट फॉर 900 लेस, then he would gain 5% more profit. Find the initial CP. चलो देखो बोला क्या है, देखो पहले तो 25% प्रॉफिट कमा रहा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने वाला है, गेन 5% मोर प्रॉफिट। मोर प्रॉफिट मतलब पहले तो 25% प्रॉफिट कमा रहा था, अभी क्या कर रहा है 5% मोर प्रॉफिट, यानी कि 30% प्रॉफिट कमाएगा। ठीक है, ये समझने वाली बात है, इस क्वेश्चन में यही समझने वाला बात है। ठीक है, चलो अभी क्या कर सकते हैं, अभी क्या दूसरा तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हमें तो उस तरीके से कुछ दिया ही नहीं है, समझ रहे हैं ना, उस तरीके से दिया ही नहीं है। फिर भी हम उस तरीके से बना सकते हैं, इस तरीके से बना सकते, ये नहीं है कि बनाने, लेकिन उतना आसान नहीं रहेगा, मान लीजिए कि देखते हैं ना, एक बार देख लेते हैं हाँ आपके हिसाब से। ठीक है, मान लीजिए कि कोई 100 रुपये का था और बेच रहा था 125 में, बस देख रहे हैं, बना नहीं रहे। ठीक है, बना रहे हैं, अब चाहे तो इस तरीके से भी बना सकते हैं, ऐसे नहीं कि बना नहीं सकते, तरीका तो हज़ारों होते हैं, कोई किसी भी तरीके से बना सकता है। ठीक है, देखते हैं बनते हैं या नहीं। ठीक है, 100 था 125 हो गया, यहाँ पर क्या देता था कि डिफरेंस देता था कि इतने % लेस में बेच रहा है, इतने % में खरीद रहा है, इतने % में कम में खरीदा है, इतना % ज़्यादा में खरीद रहा है, ये देता था। लेकिन अभी क्या दे रहा है, ये जितने भी था उसमें से 900 रुपये की कम या ज़्यादा में खरीद रहा है,
लेस है ना, हाँ लेस में खरीद रहा है, लेस में खरीद रहा है, यानी कि ये 100 पार्ट हो गया, ये 125 पार्ट हो गया। खरीद कितने में रहा है, लेस में बेच रहे हैं, मतलब 100 पार्ट माइनस 900 के में खरीद रहा है, और बेच कितना रहा है 30%, 30% प्रॉफिट के साथ बेच रहा है। ठीक है, 30% हो ना प्रॉफिट, देन ही वुड गेन 30% मोर प्रॉफिट। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसका 30% अगर करना है, 30% मोर करना है, तो ये क्या हो जाएगा, 30% प्रॉफिट अगर हो जाएगा तो यहाँ पर भी 130 होगा, यहाँ पर भी 130 होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 130 पार्ट। ये कितना आ जाएगा, चलो एक काम करते हैं, इसको और ज़्यादा आसान कर, 30% यानी कि 30 पार्ट। ठीक है, माइनस इसका, ठीक है 270 हो गया। चलो ऐड कर लो, ये हो जाएगा 130 पार्ट माइनस, अगर ये ऐड कर ले तो 1170। ठीक है, 11 हो गया ना, ये 70। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इन दोनों में से इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है, इन दोनों का डिफरेंस क्या दे रखा है, इन दोनों का डिफरेंस क्या दे रखा, देखो इन दोनों का डिफरेंस क्या है 900 का। बोला क्या था कि इसमें से और इसमें का डिफरेंस, इसका मतलब ये लेस होना चाहिए, ये लेस होना चाहिए, ये ज़्यादा होना चाहिए, समझ रहे हैं ना, ये ज़्यादा होना चाहिए। मतलब 125 पार्ट माइनस 130 पार्ट माइनस माइनस प्लस 1170 इक्वल टू 900 होना चाहिए। ठीक है, तो -5 पार्ट इक्वल टू -270, तो 1 पार्ट का मतलब क्या आ जाएगा 54, 100 पार्ट का मतलब क्या आ जाएगा 5400। ठीक है, इसमें से भी आंसर आ सकता है। ठीक है, ये एक तरीका हो गया, ये एक तरीका हो गया। हालांकि इसको हम थोड़ा सा कोफ्ते में डाल देते हैं। ठीक है, ये एक तरीका हो ही गया। ठीक है, थोड़ा सा हम कोफ्ते में डाल देते हैं। ठीक है, और एक तरीके देखते हैं, और एक तरीका देखते हैं। हालांकि ये एक तरीका हो गया, पहला तरीका देखते हैं। ठीक है, बोल रहा है कि 25% का मतलब हो गया कि कोई अगर 4 में था तो 5 में बेच रहा है। एक्स ले लीजिए या तो पार्ट ले लीजिए, आपका मर्जी है। ठीक है, और बोल रहा है कि यहाँ पे 900 का माइनस और यहाँ पर भी 900 का माइनस करके कर रहे हैं, तो प्रॉफिट क्या हो रहा है 30% का हो रहा है। यानी कि हम ये भी तो बोल सकते हैं, या भी ये भी बोल सकते हैं कि 4x माइनस 900 5x माइनस 900 इक्वल टू 13/10। इसको भी तो सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि देखो ये है CP, ये है SP, ये है ओरिजिनल CP, ओरिजिनल CP, ओरिजिनल SP। ये जो आया है ये है आफ्टर SP, ये है आफ्टर CP। ठीक है, जो भी चलकर माइनस करने के बाद बोलना है कि 30% का प्रॉफिट होगा। 30%, 5% ज़्यादा है, इसका मतलब 30% प्रॉफिट होगा। 30% का मतलब क्या हो गया 3/10। इसका मतलब अगर 10 था CP तो SP क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। SP हो गया 13, CP हो गया 10। अगर इसको भी सॉल्व करेंगे तो भी आ सकता है। चलो सॉल्व करके देख लेते हैं। ये क्या आ जाएगा 50x माइनस 9000 इक्वल टू 52x माइनस, ठीक है। चलो अगर इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2x इक्वल टू 2700, x इक्वल टू, ठीक है। अगर x इक्वल टू ये है तो इनिशियल CP क्या है 4x, ठीक है। यानी 4 इंटू ये हो गया, आ जाएगा 5400, ठीक है। चलो ये भी एक तरीका हो गया, ठीक है। दोनों तरीके से आपको जो भी ठीक लगे उस तरीके से कर सकते हो, या तो इसी तरीके में भी कर सकते हो। दोनों की दोनों तरीका ठीक है अपने अपने जगह पर। लेकिन वो क्या हो जाता, आसान हो जाता अगर
वहाँ पर परसेंटेज फिर से दे देता। ठीक है, कुछ ज़्यादा टाइम जा रहा है, इसके बाद से हम स्पीड अप करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलो ये बनाओ, इसको खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा, वही है। अगर इसको आसान थोड़ा सा कर लेते हैं तो इसको 20% ले लेते हैं ताकि तुम्हारा आसान हो जाएगा। 20% ले लो ताकि यहाँ पर 10% 30% करके तुम खुद से कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पर 600 लेस और 400 चलो बना ही देते हैं, क्या ही फ़र्क पड़ता है। ठीक है, 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट का मतलब हो गया 1/5, 5 से 6 हो रहा था। ठीक है, 5 से 5x ले लो, 6x ले लो। ठीक है, यहाँ पर सॉरी, ठीक है 6x माइनस 400, यहाँ पर 5x माइनस कितना दिया हुआ है 600, 600 लेस ना, परचेज 600 लेस। ठीक है, 600 30%, वो 20% या 10%, 30% यानी कि 13/10। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया 6x माइनस 4000 इक्वल टू 65x 78। ठीक है, अगर ये देखेंगे तो यहाँ पर 5x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ठीक है 5x इज इक्वल टू डायरेक्ट आंसर आ गया। डायरेक्ट आंसर, हमें तो 5x ही चाहिए, इनिशियल पे पूछा था ना, इनिशियल कॉस्ट प्राइस पूछा था तो 5x ही चाहिए था। 5x 3800 ही आंसर है। ठीक है, आगे चले, चलिए बस इस सवाल का जवाब कीजिए। ठीक है, बनाइए। चलो सवाल क्या है, ए मैन परचेज सम आर्टिकल एट द रेट ऑफ 11 आर्टिकल फॉर Rs 10। ठीक है, 10 रुपये में 11 आर्टिकल या तो 10 रुपीज़ में 11 आर्टिकल खरीद रहा है। ठीक है, एंड सेल ऑल द आर्टिकल एट 10 आर्टिकल्स फॉर 11 रुपीज़। ठीक है, 10 रुपये में 11 आर्टिकल खरीद रहा है, लेकिन बेच रहा है 10 आर्टिकल को 11 रुपये में। ठीक है, चलो ठीक है, बनाते हैं फाइंड प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर हम लिखते हैं आर्टिकल, यहाँ पर लिखते हैं रुपीस। ठीक है, पहले क्या करता था कि 11 आर्टिकल को 10 रुपये में बेचता था। ठीक है, ये बेचता था, सॉरी खरीदा है ना, हाँ परचेज है। ठीक है, परचेज है 10 आर्टिकल 11 आर्टिकल को 10 रुपये में, लेकिन बेच रही है CP, ये है SP, बेच रहा है 10 आर्टिकल को कितने 11 रुपीज़ में। ठीक है, अगर हम आर्टिकल ही सेम करवा देंगे, ठीक है, आर्टिकल तो मान लीजिए कि कोई एक है कि 5 रुपये में, सॉरी 5 आर्टिकल को 10 रुपये में खरीद रहा है। अगर 5 आर्टिकल को ही 20 रुपये में बेच रहा है तो हम बोल सकते हैं कि उसको 10 रुपये का फ़ायदा हुआ। कितना परसेंट का फ़ायदा हुआ, 100% का फ़ायदा हुआ, ये बोल सकते हैं ना। अगर आर्टिकल सेम करवा देंगे तो प्राइस में जो डिफरेंस आएगा उसके हिसाब से हम उसका प्रॉफिट या लॉस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यहाँ पर तो आर्टिकल 11 है, यहाँ पर तो आर्टिकल 10 है। एक काम करते हैं, दोनों आर्टिकल को समान कर देते हैं, यहाँ पर 10 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको 11 में। अगर यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पर भी 10 मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर यहाँ पर 11 मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पर भी 11 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया 100, ये हो गया 121। इसका मतलब प्रॉफिट क्या हो गया 21 हो गया। कितने में से 100 में से, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा 21% का प्रॉफिट हो जाएगा। समझ रहे हैं, हम आर्टिकल को सेम इसलिए करवाएं ताकि प्राइस का जो डिफरेंस आएगा वही प्रॉफिट और लॉस बनेगा। क्योंकि आर्टिकल अगर इक्वल नहीं है, मैं बोलूँगा कि 5 आर्टिकल का प्राइस है 100 रुपये का और 10 आर्टिकल का भी प्राइस है 100 रुपये का, लेकिन हम प्रॉफिट और लॉस तो अगर आर्टिकल सेम ही रहेगा तो ही तो बता पाएंगे ना वही आर्टिकल का क्या रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए ठीक है, समझ गए। चलो आगे चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल देखते हैं, ए मैन परचेज सम ऑरेंज, हाँ सेम टाइप का सवाल है। एट द रेट ऑफ 1 ऑरेंज फॉर Rs 2 रुपीज़ एंड सम
number of and some number of orange at the rate of 2 orange for rupees 1, and he sell all of them at the rate of 4 oranges for rupees 3. फाइंड द प्रॉफिट और लॉस. थोड़ा सा दिमाग लगा के बनाने की कोशिश कीजिए, फिर हम बनाते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं. दो तरीके से हम बना सकते हैं और दोनों तरीके मैं बताऊंगा. ठीक है, चलो. एक है सीपी, 2 आर्टिकल दिया हुआ है. ठीक है, 2 दिया है. एक बोल रहा है कि मान यहाँ पर आर्टिकल लिख रहा हूँ, यहाँ पर रुपीस लिख रहा हूँ. ठीक है, एक में दिया है कि एक ऑरेंज का प्राइस है 2 रुपीस. ठीक है, और एक के में बोल रहा है कि 2 ऑरेंज का प्राइस है 1 रुपीस. ठीक है, और जो फाइनल वाला है, मतलब एक तो ये बेकलर खरीदा आता है और इसमें खरीदा है, कितने खरीदा है वो हमें पता नहीं है. हो सकता है 1000, हो सकता है 5000, हो सकता है 10,000, कितने भी खरीद सकता है. ठीक है, बोल रहा है कि कुछ सामान, मतलब कुछ ऑरेंज खरीद रहा है 1 रुपये में, सॉरी 2 रुपये, एक ऑरेंज 2 रुपये में, और कुछ ऑरेंज खरीद रहा है कि 2 ऑरेंज को 1 रुपये में. मतलब ये रद्दी वाला है, ये थोड़ा सा अच्छा वाला है. ठीक है, लेकिन जब बेचता है एसपी, जब बेचता है वो क्या करता है कि 4 ऑरेंज को 3 रुपये में बेच रहा है. ठीक है, 4 ऑरेंज को 3 रुपये में बेच रहा है. ठीक है, एक जो खरीद रहा है, बाय कर रहा है, बाय जब कर रहा है तब एक ऑरेंज को 2 रुपये में बाय कर रहा है, और कुछ ऑरेंज खरीदा और एक दुकानदार के पास गया और एक दुकानदार से खरीदा. कितने खरीदा कि 2 ऑरेंज को 1 रुपये में खरीदा और लेके घर आ गया. फिर लोगों को बेचना शुरू किया. लोगों को कितने में बेचा कि 4 ऑरेंज को 3 रुपये में बेचना शुरू कर दिया. ठीक है, तब उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है देखना है. ठीक है, चलिए एक तरीका देखते हैं. मान लीजिए कि अगर प्राइस पर आर्टिकल, ठीक है, प्राइस पर आर्टिकल, ठीक है, यहाँ पर 2 रुपये हो रहा है. ठीक है, एक आर्टिकल का प्राइस है 2 रुपये. ठीक है, तो 4 आर्टिकल का क्या हो जाएगा? क्यों ले रहे हैं 4 आर्टिकल? क्योंकि यहाँ पर जो फाइनल एसपी है वहाँ पर 4 आर्टिकल है, तो यह हो गया 8 रुपीज़. यहाँ पर एक ऑरेंज का क्या आ जाएगा? हाफ रुपीज़, क्योंकि 2 ऑरेंज का प्राइस है 1 रुपीज़, तो एक ऑरेंज का हाफ रुपीज़ हो जाएगा. अगर इसमें से भी 4 आर्टिकल ले जाएंगे तो ये आ जाएगा. ठीक है, टोटल हम 10 रुपये खर्च किए और 8 आर्टिकल खरीद लिए. ठीक है, अच्छा मुझे बताओ, जो सेलिंग कर रहा है एक का क्या आ जाएगा कि 4 आर्टिकल का अगर 3 रुपीज़ है तो एक आर्टिकल का क्या हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा. ठीक है, 3/4 हो जाएगा. अच्छा, हमें कितने आर्टिकल बेचना है? क्योंकि यहाँ पर हम 4 ऑरेंज, यहाँ पर भी 4 ऑरेंज लिए हैं, तो टोटल क्या हो जाएगा? 8 ऑरेंज. हमें बेचना कितने हैं? 8 ऑरेंज. तो 8 ऑरेंज बेच ली, तो 8 ऑरेंज का क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा. ये हो जाएगा एसपी, ये हो जाएगा सीपी. सीपी 10 है, एसपी 6 है. समझ रहे हैं? तो कितना रुपए का घाटा हुआ? 4 रुपये का घाटा हुआ, यानी कि 40% का लॉस हुआ है. 40% का लॉस हुआ है. ठीक है, ये एक तरीका हो गया. ये एक तरीका है क्या? ठीक है, ये एक तरीका हो गया. दूसरा तरीका क्या है? देखिए, दूसरा तरीका सीपी क्या है? पहले तो एक आर्टिकल को, यहाँ पर है आर्टिकल, यहाँ पर है रुपीस, एक आर्टिकल को 2 रुपये में बाय किया कुछ दुकानदार से, और एक दुकानदार के पास गया और 2 आर्टिकल को 1 रुपये में भी खरीद लिया. ठीक है, समझ रहे हैं ना? चलिए, और हम जब उस पे सेलिंग किया तब क्या किया कि 4 आर्टिकल को 3 रुपये में सेल किया. 4 आर्टिकल को 3 रुपये में सेल किया. चलिए थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे. अच्छा, यहाँ पर देखो 2 आर्टिकल खरीदा, यहाँ पर 1 आर्टिकल खरीदा, टोटल क्या हो गया? 3 आर्टिकल. लेकिन हमें बेचना क्या है? 4 आर्टिकल. हमें तो 4 आर्टिकल बनाना है, तो 4 आर्टिकल कैसे बनाएंगे? एक काम करते हैं, यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो गया 4 आर्टिकल.
ये हो गया 4 आर्टिकल, और प्राइस क्या हो गया 4 आर्टिकल का, ये 4, ये 1, 5 हो गया 5, ठीक है। और SP क्या है, SP है 4, यहाँ पर SP आर्टिकल तो समान हो गए ना, आर्टिकल समान हो गए, देखो आर्टिकल समान हुए, प्राइस का डिफरेंस क्या आ रहा है ना, 5 था अभी क्या हो गया 3 है। अगर CP 5 है और SP 3 है तो लॉस क्या है, 2 का लॉस है, इंटू 100 बनाएंगे तो आ जाएगा 40% का लॉस, ठीक है। आगे आगे चले, हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक सवाल की तरफ। शायद वो भी इसी तरीके का ही सवाल है, बनाने की कोशिश कीजिए खुद से। हाँ देखिए, यहाँ पर ना इसमें अगर थोड़ी सी मार्क करोगे, यहाँ पर लिखा हुआ है सेम नंबर ऑफ आर्टिकल, मतलब यहाँ पर जितना ये सम का मतलब ये अगर x है तो ये भी x है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 2 आर्टिकल लेंगे तो यहाँ पर भी 2 आर्टिकल, यहाँ पर 4 आर्टिकल ले रहे हैं तो यहाँ पर 4 आर्टिकल, यहाँ पर अगर थोड़ी सी यहाँ पर 2 आर्टिकल ले रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर भी 2 आर्टिकल, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि सेम आर्टिकल बोला है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए मैन बायस सम ऑरेंजेस एट ए रेट ऑफ 5 फॉर ₹1 and same number of oranges for 4 of ₹1. He had all of them, he sold all of them at the rate of 9 for ₹2. During the whole transaction he incurred a loss of ₹30. Find the number of article that he purchased. ओके, चलो सॉल्व करते हैं सॉल्व, आगे चलते हैं, आंसर बनाते हैं, ठीक है। चलो देखिए क्या हुआ है, यहाँ पर है आर्टिकल, यहाँ पर है प्राइस, ठीक है। यहाँ पर है आर्टिकल, यहाँ पर है प्राइस। बोलना है कि 5 आर्टिकल को ₹1 में खरीद रहा है, ठीक है। ये एक CP है, और एक CP क्या है कि 4 आर्टिकल को ₹1 में खरीद रहा है, ठीक है, ठीक है। लेकिन खरीद तो रहा है 4 या 5 नहीं, सेम आर्टिकल खरीद रहा है। क्वेश्चन में बता रहा है कि सेम आर्टिकल खरीदा है, हम तो सामान बनाना है, लेकिन बेच भी तो रहा है, SP क्या कर रहा है कि 9 आर्टिकल को ₹2 में बेच रहा है, 9 आर्टिकल को ₹2 में बेच रहा है। इससे क्या किया जाए, देखो यहाँ पर हम बोलेंगे कि यहाँ पर एक कर्म कर लेते, दोनों तो सेम खरीद रहा है, यहाँ पर 20 कर लेते हैं, यहाँ पर 20 कर लेते हैं, आसान हो जाएगा। लेकिन 20 क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 20 40 हो जाएगा। लेकिन 40 आर्टिकल को अगर नौ के हिसाब से बोलेंगे, यहाँ पर डेसिमल में आ जाएगा, थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। ये नहीं कि बनेगा नहीं, ये मतलब नहीं है, बन सकता है, ठीक है। ये 40 आर्टिकल का प्राइस हम निकाल लेंगे, 40 आर्टिकल का प्राइस क्या जो भी आएगा, ये 4 5 9 तक जो भी आएगा, ठीक है। 40 आर्टिकल का प्राइस हम निकाल लेंगे, 9 तक ही आएगा, ठीक है, 9 आएगा, 40 आर्टिकल का प्राइस 9 आ जाएगा। यहाँ पर 40 आर्टिकल का प्राइस कितना आ जाएगा कि एक आर्टिकल का 2/9 है, उसके बाद 40 डेसिमल में आएगा, और डेसिमल में सॉल्व करना थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। ये मतलब नहीं है कि हम नहीं बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद भी बता सकता हूँ कि कैसे बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा आसान तरीके में चलते हैं, ठीक है। चलो पहले क्या देखना है, बेचना भी तो है उसको 9 आर्टिकल को। इसको आसान बनाने के लिए एक काम किया जाए कि इसका और इसका मतलब 4 5 और 9 का एलसीएम क्या है, 4 5 और 9 का एलसीएम है 180, ठीक है, 180। एक काम करते हैं, 180 आर्टिकल ले लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं प्राइस पर आर्टिकल, ठीक है, प्राइस पर 180 आर्टिकल ले लेते हैं। एक आर्टिकल का प्राइस क्या आ जाएगा, एक आर्टिकल का प्राइस आ जाएगा 1/5, यहाँ पर 1/4, यहाँ पर एक आर्टिकल का क्या आ जाएगा 2/9, ठीक है। हम 180 आर्टिकल ले लिए, 180 आर्टिकल ले लिए, 180 मतलब यहाँ पर 180, यहाँ पर 180, टोटल क्या हो गया 360 आर्टिकल बिकना है, क्योंकि एक दुकानदार से ये खरीदा, एक दुकानदार से ये खरीदा, टोटल खरीदा कितना 360 ही तो बेचना है। तो ये कितना आ जाएगा बताओ तो, ये आ जाएगा 36, ये आ जाएगा 45, ये आ जाएगा 81। अगर इसको हम बनाएंगे तो
ये आ जाएगा 80। ठीक है, 360 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 81 है और जो सेलिंग प्राइस है वो है 80। और बोल क्या रहा है, देखो तो बोल रहा है द होल ट्रांजैक्शन ही इंक्वायर्ड ए लॉस ऑफ 30 रुपीज़, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल दैट ही परचेज्ड। ठीक है, ये जो होल ट्रांजैक्शन में उसको लॉस हो रहा है 30 का। देखो ना यहाँ पर दिया हुआ है 30 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। समझ में आ रहा है, एक पार्ट का मतलब हो गया 30 रुपीज़। समझ में आ रहा है। चलो, ये -1 पार्ट का मतलब आ रहा है 30 रुपीज़, लेकिन यहाँ पर तो 1 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन हमें चाहिए कितना, 30 रुपीज़ का डिफरेंस चाहिए। वही तो बोल रहा है 30 रुपीज़ का हमें, लेकिन रुपीज़ में ही ले रहे थे ना। देखो यहाँ पर भी रुपीज़ में, यहाँ पर भी रुपीज़ में, यहाँ पर भी रुपीज़ में ले रहे हैं, लेकिन ये 180 लेने पर हमें -1 का डिफरेंस है। हमें तो -30 का डिफरेंस चाहिए। 30 का डिफरेंस, 30 का एक का डिफरेंस अभी इतने में ले रहे हैं। इतने मतलब 180 360 आइटम में हम देखें कि 1 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। 360 आइटम अगर हम बेच रहे हैं तो 1 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। अगर हम 30 रुपये का डिफरेंस निकालना है, 30 रुपये का डिफरेंस निकालना है तो 30 से मल्टीप्लाई कर देना है, इसको 30 से मल्टीप्लाई कर लेना है, तो क्या आ जाएगा 10800। यही आंसर है। अरे देखो ना, समझ में नहीं आया बच्चों को। देखो ये कहाँ आ रहा है 1 रुपये का, लेकिन हमें चाहिए कितना डिफरेंस कितना चाहिए, 30 का चाहिए। तो यहाँ पर 30 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पर भी 30 मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर इसको 30 में मल्टीप्लाई करना है तो इसको भी 30 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, इसको भी 30 में मल्टीप्लाई, इसका मतलब इसको भी 30 में, इसको भी 30 में, और ये दोनों का क्या है 180 इसमें से भी 30 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। समझ में आ रहा है। तो 360 में एकदम 300 पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल के बारे में। देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल दैट ही परचेज्ड। अगर 30 रुपये का डिफरेंस होगा तभी ना। ठीक है, अभी नंबर जितने भी नंबर ऑफ आर्टिकल बेच रहे हैं उसके साथ 30 हम मल्टीप्लाई कर लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो फिर से पूछ लो, बताएंगे फिर से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो ये वाला सवाल करो। ये वाला सवाल थोड़ा सा आसान है। देखिए, ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड्स एट इट्स कॉस्ट प्राइस बट ही यूजेस 30% लेस वेट, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। अगर 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, ठीक है 1000 ग्राम होता है, बोल क्या रहा है कि वो बोल रहा है कि मैं तो बस जितने में ख़रीदा हूँ उतने, मान लीजिए कि 1000 रुपये का 1000 ग्राम का प्राइस है 1000 रुपीज़। ठीक है, वो बोल रहा है कि मैं तो 1000 रुपीज़ में ही ख़रीद रहा हूँ और 1000 रुपये में भी बेच रहा हूँ। बाय कर रहा हूँ 1000 रुपये में और सेल भी कर रहा हूँ 1000 रुपये में। बाय कर रहा हूँ 1000 रुपये में और सेल भी कर रहा हूँ 1000 रुपये में। लेकिन कर क्या रहा है, कर रहा है कि CP जो होता है उसका 700 रुपये का, क्योंकि वो 700 ग्राम ना, मतलब 1000 ग्राम ना बेच के 700 ग्राम बेच रहा है। 30% लेस वेट, 30% का मतलब लेस मतलब क्या हो जाएगा 70% में बेच रहा है, 70% में खरीद रहा है, 70% बेच रहा है लोगों को, मतलब 700 रुपये में बेच रहा है। लेकिन बोल क्या रहा है कि मैं तो 1000 रुपये में ख़रीदा था, 1000 रुपये में ही बेच रहा हूँ। ठीक है, 1000 रुपये में भी बेच रहा हूँ, मतलब SP मतलब 1000 ही कर रहा है। लेकिन लोगों को बोल रहा है क्या, मैं आपको 1000 ग्राम दे रहा हूँ और 1000 रुपये में बेच रहा हूँ। लेकिन एक्चुअल में दे कितना रहा है, 700 ग्राम दे रहा है। समझ रहे, मतलब उसका हाथों से कितना जा रहा है, 700 रुपये का खर्च हो रहा है, हाथों से 700 रुपये का खर्च हो रहा है। लेकिन बेच कितना रहा है 1000 रुपये में, मतलब ये CP हो गया 700 और SP हो गया 1000 रुपये। समझ में आ रहा है ना, नहीं समझे, देखिए 1000 रुपये का 1000 ग्राम का होता है। मान लीजिए कि 1000 ग्राम का मूल्य है 1000 रुपये। ठीक है, बोल रहा है कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि 30% लेस वेट यानी कि 70 ग्राम यानी कि 700 रुपये है। ठीक है, 700 रुपये है, 700 रुपये उसका CP। इतने ही बेच रहा है ना, लोगों को तो दे रहा है 700 ग्राम, लोगों को तो 700 ग्राम दे रहा है, 1000 ग्राम तो नहीं दे रहा है। लेकिन लोगों को से पैसा कितना ले रहा है, 1000 रुपये ले रहा है।
क्योंकि उनको बोल रहा है कि मैं 1000 ग्राम दे रहा हूँ, लेकिन दे नहीं रहा है, लेकिन तो बोल रहा है ना, हाँ मैं 1000 ग्राम दे रहा हूँ, मुझे 1000 रुपये ले तो रहा है 1000 रुपये, लेकिन सामान दे रहा है कितने रुपए का, 700 रुपये का। तो उसको फ़ायदा कितना हुआ, 700 रुपये का सामान दे रहा है, 1000 रुपये ले रहा है, फ़ायदा कितना हो रहा है, 300 रुपये का हो रहा है। ठीक है, 300 रुपये का हो रहा है, तो प्रॉफिट हुआ ना, प्रॉफिट हुआ कि नहीं। तो 300 रुपये और ये 700 रुपये, या तो डायरेक्ट बोल सकते हो कि 3/7 इंटू 100%। ठीक है, 1/7 का मतलब पता है सबको, 14 होल, तो ये आ जाएगा 42 होल 6/7। ठीक है, अरे 1/7 का परसेंटेज क्या होता है, 14 होल 2/3 होता है। ठीक है, 2/3 होता है क्या, नहीं तो 2/7 होता है ना, 2/7 होता है, 1498, हाँ 2/7 होता है। ठीक है, 14 होल 2/7 होता है, तो इसके हिसाब से इसमें 3 अगर मल्टीप्लाई कर लोगे तो 42 होल 6/7%। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए इस सवाल को बनाओ। A dishonest shopkeeper promised to sell his goods at its cost price, सिमिलर है। ठीक है, A dishonest shopkeeper promised to sell his goods at its cost price, but he used 960 ग्राम weight instead of 1 kg। सेम है, सेम इजी है। ठीक है, 1000 ग्राम तो है उसके पास, लेकिन बेच रहा है 960 ग्राम का, और बोल रहा है कि मैं आपको 1000 ग्राम दे रहा हूँ। तो डिफरेंस क्या हो गया, 40। ये हो गया उसका सीपी, ये हो गया एसपी। दे तो रहा है इतना, ले रहा है इतना, तो बचा कितना, 40/960 इंटू 100%, जो आएगा वो आएगा। ठीक है, कितना आ रहा है क्या, अरे रुक जा, ठीक है, आ जाएगा 4 होल 1/6%। ठीक है, 4 होल 1/6%, जो आएगा वही आएगा। ठीक है, सेमी है। चलो ये बनाओ। ए शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड्स एट 44% लॉस, बट ही यूजेस 30% लेस वेट, फाइंड द एक्चुअल लॉस। चलो ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है, फिर भी बन सकता है। जल्दी जल्दी से बनाओ, जल्दी जल्दी से बनाओ। चलो सेम ही है, 1000 ग्राम है उसके पास, 1000 ग्राम है। ठीक है, बोल क्या रहा है कि ही प्रॉमिस टू सेल हिज गुड एट 44% लॉस, मतलब कितने में बेचने का सोच रहा है, 44%, मतलब ये 440 माइनस कर लो तो आ जाएगा 560। ठीक है, 560, और लेकिन क्या कर रहा है, 30% लेस वेट दे रहा है, मतलब 700। ये उसका सीपी है, ये इसका एसपी है। ठीक है, लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है ना, लॉस हो रहा है, कितना हो रहा है, 140 का, 140 का कितने में से, 700 में से, इंटू 100। तो अगर ये देखा जाए तो ये, ठीक है, तो ये हो जाएगा 20%। तो 20% का लॉस है उसको, अरे लॉस में बेच रहा है बेचारा, 20% का लॉस में बेच रहा है। चलो समझ में आ गया ना, वही है, सिंपल सी बात है। यहाँ पर 44% लेस में बोल रहा है कि मैं जितने में ख़रीद रहा हूँ ना, मान लीजिए 1000 रुपये में ख़रीदा था, लेकिन बेच रहा हूँ 44% लॉस में बेच रहा हूँ, बोल के इतने में दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जब वो लोगों को दे रहा है वो 1000 किलो ना दे, मतलब 1000 ग्राम ना दे के 700 ग्राम दे रहा है। ठीक है, या तो 700 रुपये का सामान बेच रहा है और लोगों से ले रहा है 560 का, तो लॉस ही हो रहा है। चलो, A shopkeeper promised to sell his goods at 10% profit, but he uses 20% less weight. Find the profit. वो ही सवाल है घूम फिर के। ठीक है, 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम है, वेट कितना ले रहा है, 20% ना, मतलब 800 ग्राम, 800 ग्राम लोगों को बेच रहा है, लेकिन ले रहा है लोग से 1100 ग्राम का पैसा, क्योंकि 10% प्रॉफिट कमा रहा है। बोल रहा है कि नहीं मैं 1000 रुपये में ख़रीदा था, 1100 रुपये में बेच रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली में 800 रुपये का सामान दे रहा है। ठीक है, प्रॉफिट क्या हो गया, 300 रुपये का प्रॉफिट हो गया।
300 रुपये तो प्रॉफिट हो गया। कितने में से? 800 में से, इंटू 1000 में मल्टीप्लाई कर, इंटू 100 में मल्टीप्लाई कर लो तो 3/8, 1/8 का मतलब 12.5% होता है, ठीक है। इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो 37 होल 1/2%, ठीक है। आसान ही है, ठीक है। अगले चलते हैं, चलो ये बनाओ। ए शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट X% प्रॉफिट बट ही यूजेस 20% लेस वेट, ही गेन 37 होल 1/2%, फाइंड द X। ये तो खुद दिमाग लगा के करने वाला बात है, वही ऊपर वाला सवाल को घुमा फिरा के दे दिया, ठीक है। मान लीजिए कि 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम है और बोल रहा है कि 20% लेस वेट मतलब 800 ग्राम ले रहा है और प्रॉफिट क्या है उसका, और प्रॉफिट है 37 होल 1/2%, यानी कि 3/8। अगर CP है 3/8, SP है, SP हो जाएगा क्या 11, ठीक है। SP हो जाएगा 11, ये हो गया CP, SP क्या होने वाला है 11 होने वाला है। तो डायरेक्ट है ना, वो ये सवाल हो गया डायरेक्ट। अगर 8 पार्ट इक्वल टू 800 है तो 11 पार्ट इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है ना 37 होल 1/2%, यानी कि ये अगर 8 है तो ये हो जाएगा 11, क्योंकि 3 का फ़ायदा हो रहा है, 3 का प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट पूछ रहा होता तो हम बोल लेते हैं कि 300 का है, ठीक है, बोल लेते हैं कि 300 का पार्ट है, ठीक है। वही तो ऊपर का सवाल घुमा फिरा के दे दिया, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला बात है, नहीं तो और भी एक तरीका है, ठीक है। बोल सकता है कि वो बोल रहा है ना, मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ X, शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट X% प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा हाँ, X% प्रॉफिट, X% मतलब यहाँ पर 10% का प्रॉफिट, और क्या समझ में नहीं आएगा बच्चों को, फिर से बताते हैं। देखो 1000 ग्राम है, क्या बोल रहा है कि 20% लेस वेट मतलब 800 में, ठीक है, ये हो जाएगा उसका CP, ठीक है। गेन कर रहा है 38%, 37 होल 3 मतलब 3/8 का, अगर 8 पार्ट ये हो गया तो 1100 ये हो गया, ठीक है। पूछ रहा है कि X% प्रॉफिट में बेच रहा है, कितने में बेच रहा है, 1000 ग्राम को 1100 में, मतलब 10% की प्रॉफिट में बेच रहा है, ठीक है। X का वैल्यू, ये है X का वैल्यू, प्रॉफिट तो पूछा है, इसका वैल्यू ही पूछा है, प्रॉफिट बचा है 100 का वैल्यू, ठीक है। पिछले वाला सवाल अगर समझ में आ गया तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला बात है, ज़्यादा दिक्कत वाला बात तो है ही नहीं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दिमाग लगाने वाला बात है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो पता चल जाएगा। फिर एक बात बता देता हूँ, 1000 ग्राम था, बोल रहा है कि 20% लेस यानी कि 800 रुपये में बेच रहा है। वेट डज ही गेन कर रहा है, अगर इतने में बेचने पर भी उसको फ़ायदा हो रहा है 37 होल 1/2 का, यानी कि 3/8 का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब 8 पार्ट अगर उसका CP है तो प्रॉफिट है 3 का, मतलब सेलिंग प्राइस है 11 का, ठीक है, 11 का सेलिंग प्राइस है। अगर 8 पार्ट का 800 है तो 11 का क्या हो जाएगा, 1100 हो जाएगा, ठीक है। 1100 हो जाएगा, 1100 हो जाएगा, ठीक है। ये 1100 हो गया उसका सेलिंग प्राइस। लेकिन वो 1000 ग्राम का बोल रहे हैं, 1000 ग्राम से वो कितने प्रॉफिट में बेच रहा है, वो लोगों को क्या बोलेगा कि मैं 1000 रुपये में ख़रीदा था और 1100 में बेच रहा हूँ, मतलब 10% का प्रॉफिट में बेच रहा हूँ, ठीक है। आगे चलो ये सवाल करो। ए शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड्स एट X% लॉस बट ही यूजेस 20% लेस वेट, दस हिज गेन इज 20%। वही सवाल धड़ाधड़ करके बता दो, ठीक है। क्या बोल रहा है कि ही यूजेस 20% लेस वेट, 20% मतलब 800, दस ही गेन 20% गेन कर रहा है। 20% गेन मतलब इसका 20% कर दो, इसका 20% क्या हो जाएगा बोलो तो, 160 यानी कि 960, ठीक है। 960 बोल क्या रहा है कि ए शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड्स X% लॉस, कितने में लॉस में बेच रहा है, 1000 को 40 का मतलब 40 और 1000 इंटू 100, ठीक है, 4% लॉस। लोगों को ये बोलेगा 4% लॉस में बेच रहा हूँ, लेकिन तो प्रॉफिट तो कमा ही रहा है ना, ठीक है। अरे देखो बोल रहा है कि जितने मान लो कि 1000 ग्राम है और यूज़ कर रहा है 800 ग्राम,
इसमें से भी 20% कमा रहा है ये, मतलब बेच कितना रहा है, बेच रहा है 960 में, ठीक है 960 में बेच रहा है। लेकिन लोगों को थोड़ी ना बोलेगा कि मैं 160 रुपये का कमा रहा हूँ तो मैं कम वेट दे रहा हूँ, ये तो नहीं बोल रहा है। लोगों को बोल रहा है कि मैं तो लॉस में बेच रहा हूँ, 4% लॉस में, 1000 रुपये में ख़रीदा था 960 में बेच रहा हूँ, 4 रुपये में लॉस में बेच रहा हूँ। लेकिन बेच कितना रहा मैं, 960 में बेच रहा है और लोगों को दे रहा है 800 रुपये का सामान। क्या था कहीं का, सबको ठग रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये बताओ, बनाओ। A shopkeeper promised to sell his goods at X% loss, but he uses 25% less weight. He gained 20%. Find the value. वही सवाल बनाओ। आइंदा ये नहीं करेंगे, एक ही सवाल को बार बार पूछने में क्या फ़ायदा है ये। चलो मान लीजिए कि 1000 ग्राम का है, ठीक है 1000 ग्राम का है, तो बोल रहा है कि लेस क्या दे रहा है 25%, मतलब 750 ग्राम दे रहा है, 750 ग्राम दे रहा है। लेकिन वेट क्या गेन कर रहा है 20% का, 20% यानी 1/5 का। अगर ये 5 पार्ट है तो ये 6 पार्ट का है। 5 का मतलब हो गया कितना ये आ जाएगा 900 का आ जाएगा ना, ठीक है। और 5 पार्ट का मतलब 750/5, ठीक है 150 इंटू 6 अगर करेंगे तो 900 आएगा ना, ठीक है ये 900 हो जाएगा। और लॉस मतलब कितने लॉस में बेच रहा है, 10% लॉस में बेच रहा है, लोगों को बोलेगा, ठीक है। वही कंसेप्ट है, सेम ही कंसेप्ट है, ठीक है सेम ही कंसेप्ट है। एक्स का वैल्यू 10% है, ठीक है। चले आगे, चलिए ये बनाओ। देखो बोल क्या रहा है, ए dishonest shopkeeper make a cheating of 20% at the time of buying the goods and 40% cheating at the time of selling the goods. He promised to sell his goods at 10% loss. Find the profit. ठीक है, find the profit. इतना बड़ा ठग है, देखो कितना बड़ा ठग है। मान लीजिए कि 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम का प्राइस है 1000 रुपये, ठीक है 1000 रुपये है, 1000 ग्राम का प्राइस है 1000 रुपये। क्या कर रहा है, जब खरीद रहा है वो 20% का चीटिंग कर रहा है। मतलब उसको खरीदना कितना था 1000 ग्राम, लेकिन खरीद रहा है 1200 ग्राम, ठीक है। और पैसा वही 1000 रुपये ही दे रहा है, ज़्यादा नहीं दे रहा है, क्योंकि वो वेट में चीटिंग कर रहा है, ठीक है 1200 ग्राम। और जब यह है सीपी का कमाल है, यह है सीपी का कमाल, ठीक है। और जब एसपी कर रहा है, सेलिंग प्राइस कर रहा है ना, वो ठग रहा है, लोगों को ठग रहा है। और 40% का चीटिंग कर रहा है, मतलब बोल रहा है लोगों को कि मैं दे रहा हूँ 1000 ग्राम, देखिए 40% का चीटिंग कर रहा है, मतलब 40% का चीटिंग कर रहा है, यानी 60% बेच रहा है, 600 ग्राम दे रहा है और लोगों से ले रहा है। वो बोल रहा है कि ही प्रॉमिस टू सेल हिज गुड्स एट 10% लॉस। बोल रहा है कि मैं तो देखो लॉस में बेच रहा हूँ, कितना गरीब आदमी हूँ, और 900 रुपये में दे रहा हूँ। 1000 रुपये में ख़रीदा था, 900 रुपये में दे रहा हूँ, ठीक है 1000 रुपये में ख़रीदा था 900 रुपये में। लेकिन देते वक्त चीटिंग क्या कर रहा है, 40% का चीटिंग कर रहा है, 40% का चीटिंग कर रहा है, ठीक है 40% का चीटिंग कर रहा है, मतलब 40% लेस वेट दे रहा है, मतलब 600 ग्राम का सामान दे रहा है और लोगों से ले रहा है 900 ग्राम का। लेकिन जब दुकानदार से वो ख़रीदा था, कितने ग्राम का ख़रीदा था 1200 ग्राम का, ठीक है कितने रुपए में 1000 रुपये में। लेकिन अभी बेच कितना रहा है 600 ग्राम, कितने रुपए में 900 रुपये में। अगर वो 1200 ग्राम तक अगर सारे जितने भी ख़रीदा था वो सारे के सारे अगर बेच देगा, तो अगर 600 ग्राम को 900 रुपये में बेच रहा है तो 1200 ग्राम को क्या करेगा 1800 रुपये में बेचेगा, ठीक है। ये हो जाएगा एसपी, उसका टोटल अमाउंट का एसपी ये तो अमाउंट वो खरीद रहा है ना। लेकिन एक्चुअल में 1000 रुपये का प्राइस जो होलसेलर है वो वहाँ पर 1000 ग्राम का 1000 रुपये से, लेकिन उसको वहाँ ठग दिया, मतलब 1200 ग्राम खरीद लिया और 1000 रुपये ही दिया। लेकिन लोगों को जब बेच रहा है तब क्या कर रहा है, बोल रहा है कि हाँ मैं लॉस में बेच रहा हूँ 10% का, 900 रुपये में बेच रहा हूँ। लेकिन बेचते वक्त तो 1000 ग्राम ना दे के वो दे रहा कितना है 600 ग्राम दे रहा है, ठीक है। अगर वो 1200 ग्राम जो ख़रीदा था, अगर 1200 ग्राम तक बेच लेगा तो 600 ग्राम को अगर 900 रुपये में बेच रहा है तो 1200 ग्राम को कितने में बेचेगा 1800 रुपये में बेचेगा, ठीक है 1800 रुपये में। मतलब वो 1000 रुपये तो खर्च ही किया था, 1000 रुपये तो खर्च ही किया था, लेकिन कमा कितना रहा है
1800 रुपये का कमा रहा है, मतलब 800 रुपये का फ़ायदा है उसको, कितने में से, 1000 रुपये में से। तो परसेंटेज अगर कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 80% आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलो आगे चले। इतने बड़े सवाल दिख रहा है लेकिन सवाल में है कुछ नहीं है। चलो ये वाला देखो, ये सबके पर मैक्स इज गुड्स 40%। ओ ये थोड़ा सा सवाल है। ये सबके पर मार्क इज गुड्स एट 40% एबव द कॉस्ट प्राइस and give 25% discount to customer at the time of selling the goods he uses 800 gram instead of 1 kg, find his profit। बनाओ, ये तो बहुत अच्छा सवाल है। देखो यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगने वाला है, ठीक है, ध्यान से देख लो। ये सब कर मार्क इज गुड्स, यहाँ पर थोड़ा सा परसेंटेज का कंसेप्ट के साथ ये लगेगा। ठीक है, देखो मार्क इज गुड्स 40% एबव, यानी कि मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस 40%। अगर एबव पूछ रहा है ना, एबव 40% का मतलब 2/5 होता है। अगर 5 है CP तो 7 है MP। ठीक है, फिर डिस्काउंट दे रहा है। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस के ऊपर दिया जाता है। ठीक है, मैं डिस्काउंट दे रहा है, गिव डिस्काउंट 25%। का मतलब होता है 1/4। ठीक है, 1/4। मान लीजिए कि 4 है मार्क प्राइस, तो 1/4 ना, 1/4। अगर मार्क प्राइस अगर 4 है तो 1 का डिस्काउंट दे के 3 में बेचेगा। ठीक है, SP है तो पता होगा ये रेशियो प्रोपोर्शन और परसेंटेज में हम पढ़ें। ये आ जाएगा 21, ये आ जाएगा 28, ये आ जाएगा 20। ठीक है, ये सारे के सारे प्राइस आ गए। ये कॉस्ट प्राइस हो गया, ये मार्क प्राइस हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल क्या रहा है देखो, ये हो गया प्राइस का कमाल। एट द टाइम ऑफ सेलिंग द गुड्स ही यूजेस 800 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg। ठीक है, चलो इस सवाल को बनाते हैं। ठीक है, 1000 ग्राम उसको बेचना था, लेकिन बेच कितना रहा है, 800 ग्राम का बेच रहा है। ठीक है, 800 ग्राम का बेच ही रहा है, समझ रहे हैं ना। जब खरीदा 1000 ग्राम को मतलब CP में खरीद रहा है ना, खरीद तो उसमें ही रहा है। ठीक, चलिए देखते हैं। ठीक है, 1000 ग्राम और 800 ग्राम बोल रहा है कि 800 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg बेच रहे हैं। अच्छा ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या है, 20 रुपीज़ है। या तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर एक ग्राम को हम ले सकते हैं 20 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस है 21 रुपीज़, ऐसे करके ले सकते हैं। और एक भी तरीका है, और क्या तरीका है कि हम कॉस्ट प्राइस को यहाँ पर भी 50 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पर भी 50 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ठीक है, 1000 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1050 हो जाएगा, 1050 हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका है, या तो एक ग्राम को भी लेके कर सकते हैं। लेकिन देखो एक बात बताओ, यहाँ पर तो 1000 ग्राम खरीद रहा है, यहाँ पर बेच रहा है 800 ग्राम, ये तो नाइंसाफ़ी हो जाएगा ना। ऐसा कैसे होगा, इक्वल अमाउंट बेचेगा, उसके हिसाब से कितना पैसा है। हम याद रखो तो हम बोल रहे थे कि 5 आर्टिकल का अगर 5 रुपये में बेच रहा है और एक 5 आर्टिकल को 10 रुपये में बेच रहा है, इसका मतलब उसको 5 रुपये का फ़ायदा हुआ। कितने में से, 5 में से 100% का उसको प्रॉफिट हो रहा था। अगर आर्टिकल समान होंगे तो ही प्राइस के डिफरेंस से हम प्रॉफिट या लॉस का अंदाज़ा लगा सकते हैं, नहीं तो कैसे लगाएंगे। तो एक काम करते हैं ना, 800 और 1000 का एलसीएम क्या होता है, 800 और 1000 का 4000 होता है। ठीक है, एक काम करते हैं ना, इसको 4000 बना देते हैं, या को इसको भी 4000 बना देते हैं। ठीक है, हालांकि चलिए और आसान बनाते हैं, थोड़ा सा आसान बना देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आसान और बनाते हैं। चलिए CP मान लीजिए कि यहाँ पर मैं 50, यहाँ पर भी 50, यहाँ पर भी 50 मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा।
यहाँ कर क्या हो जाएगा 1050 हो जाएगा। ठीक है, अगर सीपी 1000 है तो एसपी क्या हो जाएगा 1050। मैं 1000 इसीलिए बनाया क्योंकि हम 1000 को लेके कैलकुलेशन कर रहे हैं। अगर 1 ग्राम को तुम 20 रुपये और 1 ग्राम 20 रुपये में ख़रीद रहा है और एक ग्राम को 21 रुपये में बेच रहा है, इसे करके भी कर सकते हो। हालांकि बड़े बड़े अंक आने वाले हैं, वो अलग बात है। ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन ये बनाएंगे तो आसान हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है, देखो 1000 ग्राम को वो 1000 रुपये में बेचने वाला था, और 800 ग्राम को 800 ग्राम को वो कितने रुपए में बेचने वाला, एक सेकेंड, 800 ग्राम को वो 1050 में बेचना। ये तो सेलिंग प्राइस है ना, सेलिंग प्राइस है। लेकिन बेच के यहाँ पर आर्टिकल तो समान करना पड़ेगा ना, आर्टिकल समान करेंगे तो ये 4 और यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर भी 5 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यह क्या हो जाएगा 4000 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा बोलो तो 525। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा। ठीक है, कितने में से 4000 में से। ठीक है, परसेंटेज में अगर बनाएंगे तो इंटू 100 इक्वल टू क्या आ जाएगा 31.255%। ठीक है, चलिए मैं इसको फिर से समझाता हूँ, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए होंगे, फिर भी यहीं से समझते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 21। ठीक है, ये है सीपी, ये है एमपी, ये है एसपी। अच्छा, अगर किसी सामान का सीपी 20 है तो एसपी क्या हो जाएगा 21। ठीक है, अगर किसी सामान को 100 है तो ये हो जाएगा 105। अगर किसी सामान 1000 है तो ये हो जाएगा 1050। ठीक है, अगर ये सीपी है तो ये है एसपी। ठीक है, इसी केस के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन बोल क्या रहा है, देखो बोल रहा है कि 1000 ग्राम बोल रहा है। देखो यहाँ पर देखो एट द टाइम ऑफ सेलिंग द गुड्स ही यूजेस 800 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg। ठीक है, 800 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg। अच्छा, 1000 ग्राम का प्राइस क्या है 1000 रुपये। ठीक है, लेकिन बेच कितना रहा है 800 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg, वो 800 ग्राम बेच रहा है। लेकिन लोगों से पैसा कितना ले रहा है 1050, क्योंकि उसका सेलिंग प्राइस 1050 है। ठीक है, सेलिंग प्राइस 1050 है, समझ रहे हैं ना। यहाँ पर सेलिंग अगर सीपी या है तो ये है एसपी। ठीक है, 800 ग्राम का प्राइस है इतना। या तो एक तरीका ये है 1000 ग्राम का प्राइस क्या है, इसको बना के इसका माइनस करके कितना प्रॉफिट है ये बना सकते हैं। या तो इन दोनों को इक्वल करके प्राइस का डिफरेंस निकाल सकते हैं। एक तरीका ये है कि इसको भी 4000, इसको भी 4000 बना दो, यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई करके इसको भी बना सकते हैं। और एक तरीका क्या है कि अगर 1000 ग्राम का प्राइस 1000 रुपये है और 800 ग्राम का प्राइस इतना है तो 1000 ग्राम का प्राइस कितना होगा, उसके हिसाब से भी बना सकते हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ, अभी बताता हूँ, पहले इसको बना देते हैं। ठीक है, पहले इसको बनाते हैं फिर उसको बनाएंगे। ठीक है, चलो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4000। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 5250, क्या आ जाएगा 1250 बाई 4000 इंटू 100। तो ये सारे के सारे कट जाएंगे तो बचेगा क्या 31.25%। ठीक है, 31.25%। ये तो एक तरीका। और एक तरीका जो बता रहा था, और एक तरीका ये है कि 1000 ग्राम का प्राइस है 1000 रुपीज़। ठीक है, 1000 ग्राम का प्राइस है 1000 रुपीज़। और ये है सीपी का। एसपी का क्या है 800 ग्राम का प्राइस है 1050। ठीक है, तो अगर ये इतने में बेच रहा है, ये एसपी है। अगर 1000 ग्राम का सीपी ये है तो 1000 ग्राम का एसपी भी तो निकालना पड़ेगा। तो 1000 ग्राम का एसपी क्या होगा कि 1050 बाई 800 इंटू
1000। तो ये 2020 कट गया, तो 1050/8 × 10। इसको अगर निकालेंगे तो भी उस तरह का सा आंसर निकलेगा। समझ रहे हैं ना? वही आंसर आ जाएगा, वही आंसर आएगा। अगर परसेंटेज में निकालेंगे तो वही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसलिए इस तरीके से गए। इसका मतलब ये नहीं कि इसका आंसर नहीं आएगा, इसमें से भी आंसर आ सकता है। ठीक है, अगर देखा जाए तो, हालांकि देखा जाए तो वही तो हो गया ना। अगर यहाँ पर 2 से अगर ये 2 से अगर कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा बोलो तो, 525/4। ठीक है, ये आ गया ना, अभी इतना आ गया ना, वही आ गया ना, ये हो गया ना। अगर डिफरेंस निकालेंगे तो वही आ जाएगा। ठीक है, वही आंसर आने वाला है, कोई ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, फिर भी अगर करना चाहोगे तो ये क्या आ जाएगा बोलो तो, 1312.5। ठीक है, ये आ जाएगा 1312.5 आ जाएगा। 31.25% आ जाएगा ना यहाँ से। वही तो देखो ना, ये आ जाएगा। अगर डिफरेंस देखा जाए तो 3125 पॉइंट यहाँ पर दे देंगे तो ये आ जाएगा, ये 1000, ये आ जाएगा 100, ये 200, 2020, यहाँ पर एक ये पॉइंट इधर आ जाएगा 31.25। वही आंसर आने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं, उस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, और भी एक तरीका है लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो जो आसान रहता है उसी तरीके से करते हैं। ठीक है, अगली क्वेश्चन देखते हैं। ये सवाल बनाओ। देखो ये सवाल क्या है, हालांकि सारे के सारे कंसेप्ट हो, पिछले वाला कंसेप्ट और अभी का कंसेप्ट दोनों ही यूज होने वाला है। ठीक है, देखो, A shopkeeper mark his goods at 20% above the cost price and gives 10% discount to the customer at the time of selling. At the time of selling the goods, he uses 900 ग्राम weight. जब बेच रहा है, लोगों को बेच रहा है तो 900 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 1 kg. एट द टाइम ऑफ बाइंग, जब खरीदा था होलसेलर से, जब खरीदा था, एट द टाइम ऑफ बाइंग ही यूजेस 1100 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg. फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। हालांकि बहुत आसान है, बहुत आसान है, देखते हैं। ठीक है, चलो बनाते हैं। बोल रहा है किसी पीएसपी का देख लो, कहाँ पर 20% एबव में और 10% डिस्काउंट मार्क कर रहा है, 20% और डिस्काउंट दे रहा है 10% का। देखो एमपी और एसपी 20% बोल रहा है, 20% मतलब 5 है तो 6, 20% 1/5 होता है, 1/5 होता है। अगर मार्क प्राइस बोल रहा है कि एसपी के ऊपर मार्क प्राइस होता है ना, अगर एसपी 5 है तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और बोल रहा है कि डिस्काउंट दे रहा है 10%, 10% डिस्काउंट का मतलब क्या है, अगर यहाँ पर 10 मार्क प्राइस है तो 9 में बेच रहा है, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 10। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, देखो तो 2 से कट जाएगा ना, हाँ 2 से कटता है, 2 से कट जाएगा, 5, ये 5, ये है 2, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 18। ठीक है, चलो चलो, अरे 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 गलत हो गया, अरे 2 से तो ये 3 हो जाएगा ना, 3 हो जाएगा, ये 27 आएगा। ठीक है, चलो अगर इसको 100 बना देंगे, अगर ये 100 हो जाएगा तो यहाँ पर भी 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 108 आएगा। ठीक है, 108 आएगा। अगर इसको 1000 बनाना है तो इसको भी इतना बना देंगे। ठीक है, 1000 क्यों बना रहे हैं, क्योंकि 1000 ग्राम के हिसाब से ले रहे हैं, इसलिए बना रहे हैं। ठीक है, चलो अभी आते हैं सवाल को। ये तो हो गया सीपीओ एसपी, ये तो पढ़ पढ़ के हम गधे बन चुके हैं। ठीक है, चलो अब बनाते हैं। हमें जानते हैं, मान लीजिए कि 1000 ग्राम का प्राइस है 1000 रुपीज़। ठीक है, 1000 ग्राम का प्राइस है 1000 रुपीज़। लेकिन वो जो मतलब इतना ढीठ किस्म का आदमी है, वो क्या कर रहा है, जब खरीद रहा है वो 1100 ग्राम खरीद रहा है, चीटिंग कर रहा है।
ठीक है। 1100 ग्राम यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर दिया हुआ है देखो, हाँ 1100 ग्राम एट द टाइम ऑफ बाइंग। जब बाय कर रहा है तब 1100 ग्राम और जब सेल कर रहा है तब 900 ग्राम। ठीक है, 1100 ग्राम दे रहा है, लेकिन पैसा कितना दे रहा है, 1000 रुपये ही दे रहा है। 1000 रुपये दुकानदार को दे दिया, लेकिन जब लोगों को बेचा तब 900 ग्राम ही बेचा, और बोल रहा है कि 900 ग्राम बेच रहा है, लेकिन प्रॉफिट तो उसके हिसाब से कमा रहा है ना, प्रॉफिट हाँ, प्रॉफिट कितना हो रहा है ना, उसका सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस 1080 है। ठीक है, 1080 है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, दो तरीका है, ये है CP, ये है SP। जैसे कि बता रहे हैं कि 1100 ग्राम को 1000 रुपये में ख़रीदा और बेचा 900 ग्राम को 1080 में। या तो ये बना सकते हैं कि इसको 1100 ग्राम, इस 900 ग्राम को यहाँ पर लेके डिवाइड कर लो और यहाँ पर इंटू 1100 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 1100 ग्राम का वैल्यू आ जाएगा, उसके हिसाब से कर लो। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका यह है कि फ्रैक्शन में अगर लाना चाहते हैं तो ये दोनों क्वांटिटी को इक्वल कर लेते हैं, ठीक है, तो क्वांटिटी को कैसे इक्वल करेंगे, ये है CP, ये है SP। 9 और 11 दोनों के दोनों प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई करेंगे, अगर यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी 9 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 11 मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर भी 11 मल्टीप्लाई करते हैं। तो बोला सकता है कि 9900 का अगर कॉस्ट प्राइस इतना है तो 9900 का सेलिंग प्राइस इतना है, तो अभी बता सकते हैं कि प्रॉफिट क्या होगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 9000 का वैल्यू। ठीक है, ये आ जाएगा 11880 का वैल्यू। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अभी बता सकते हैं हम प्रॉफिट क्या हो जाएगा। ठीक है, आएगा 2880 का प्रॉफिट, कितने में, 9000 में। ठीक है, इंटू 100 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा उसका वैल्यू 32% आएगा। नहीं आएगा ना, 32% आ गया। ठीक है, देखो ना, 3 × 27 182। ठीक है, हो जाएगा। चलिए, 32% का आ गया, ये हो जाएगा उसका आंसर। ठीक है, आई होप कि सबको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पर आ रहा होगा, इसलिए हम ले रहे हैं क्योंकि कॉस्ट प्राइस हम 1000 ग्राम का प्राइस 1000 रुपये लेने वाला है, इसलिए 1000 को ले रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये वाला सवाल बनाइए, चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो, ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर मेक्स ए चीटिंग ऑफ 10% एट द टाइम ऑफ बाइंग द गुड्स एंड 10% चीटिंग एट द टाइम ऑफ सेलिंग द गुड्स, फाइंड द प्रॉफिट। हालांकि ये SSC और एक्चुअल मीनिंग में थोड़ा सा फ़र्क है। SSC क्या कहता है, अगर इस तरह का बाइंग और सेलिंग के पास ATM दोनों को ये दे रखा है तो SSC मानता है कि यहाँ पर सक्सेसिव डाल दो कि 10 + 10 + 10 × 10/100 = 21%। ये SSC का मानना है, लेकिन एक्चुअली में सीन कुछ अलग है। ठीक है, देखो, बोला है मान लीजिए कि 1000 ग्राम का प्राइस है 1000 रुपीज़। ठीक है, 1000 ग्राम का प्राइस है 1000 रुपीज़। बोल रहा है कि एट द टाइम ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ही यूजेस 10%। हाँ, देखो ना, चीटिंग 10% एट द टाइम ऑफ बाइंग एंड चीटिंग 10% एट द टाइम ऑफ सेलिंग। इसका मतलब देखो, तो बोल रहा है कि एट द टाइम ऑफ बाइंग, इसका मतलब 1100 ग्राम खरीद रहा है। ठीक है, 1100 ग्राम खरीद रहा है, समझ में आ रहा है ना, मतलब जब खरीद रहा है। ठीक है, 1100 ग्राम खरीद रहा है, कितने रुपए में, 1000 रुपये में, 1000 रुपये में खरीद रहा है। यह है CP का कंसेप्ट। जब बेच रहा है तब भी 900 ग्राम बेच रहा है, कितने रुपए में, वही 1000 रुपये में। ठीक है, या तो तुम इसको 1100 को लेके इसका वैल्यू लेके आओ और डिफरेंस देखो, या तो यहाँ पर आर्टिकल को सेम कर दो, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 11 मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर 9 यहाँ पर 11 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 9000, ये हो जाएगा 11000। ठीक है,
तो ये आ जाएगा 2000 बाई 900, 9000 इंटू 100। अगर देखा जाए तो बोल सकते हो ये 2/9, 2/9 मतलब 22.22%। ठीक है, या तो ये बोल सकते हो, या तो ये बोल सकते हो 22/2/9 भी बोल सकते हो। ये परसेंटेज है, ये तो हमारा आंसर है। ठीक है, ये तो हमारा आंसर है, ये तो पत्रिका हमको भी पता है ये कैसे निकला है। लेकिन एसएससी का मानना है कि ये 21% का है। वो सक्सेसिव डालता है, सक्सेसिव के बारे में अगर हम बताएं नहीं तो हम बता देंगे, क्योंकि ये जब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बात आएगा तब इसकी ज़रूरत कुछ ज़्यादा ही रहता है। ठीक है, सक्सेसिव का। तो एसएससी का मानना है कि ये 21% है, लेकिन एक्चुअल आंसर 22.2/9% का है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए आगे चलते हैं। चलो, हालांकि हम आंसर हमेशा 21 ही मार्क करेंगे अगर इस तरह का सवाल आएगा एसएससी में तो, लेकिन एक्चुअल आंसर 22.2/9 है। चलो आगे चलते हैं। ये बनाओ, ए मैन परचेज सम नंबर ऑफ ऑरेंजेस एट द रेट 25 ऑरेंजेस फॉर RS या तो ₹1। हाउ मैनी फॉर ए रुपीज़ डिड ही सेल टू गेन 25%? ओ हो। चलो, यहाँ पर एक कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, छोटे से कंसेप्ट है। देखो, अगर देखा जाए, अगर परचेज़ के अमाउंट सेम है, मान लीजिए कुछ भी है, अगर अमाउंट सेम है, अगर परचेज़ के अमाउंट सेम है तो प्राइस का जो रेशियो रहेगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। किसका? क्वांटिटी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। क्यों और किस लिए? देखो, मान लीजिए कि 20 है टोटल। ठीक है, परचेज आइटम है 20। ठीक है, परचेज 20 है। मान लीजिए कि कुछ का है, मतलब 5 और 4 का लेते हैं। ठीक है, प्राइस अगर 5 और 4 का लेते हैं, अगर 5 में लेंगे, अगर 5 ये प्राइस है। ठीक है, प्राइस है। अगर 5 का लेंगे तो कितने खरीद पाएंगे? 4 खरीद पाएंगे। अगर 4 का लेंगे तो 5 खरीद पाएंगे। ये है क्वांटिटी। अगर प्राइस का रेशियो 5:4 है तो क्वांटिटी का रेशियो क्या होता है? 4:5 बन जाता है। 4:5। ये बस इसी के तरह में नहीं, कहीं पर भी ले लो। मैं 200 लेता हूँ और एक का 10 लेता हूँ, एक का 5 लेता हूँ। 5 या तो नहीं और कुछ लेते हैं, 20 लेते हैं। ठीक है, अगर 10 में लेंगे तो 20 आ जाएगा, और 20 में लेंगे तो क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी इन्वर्स हो रहा है। ठीक है, समझ गए ना? अगर इस तरह का सवाल आए जहाँ पर परचेज अमाउंट सेम हो तो प्राइस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी। ठीक है, ये वाला याद रख लेना है। बस ख़त्म हो गया, सवाल ख़त्म हो गया। यहाँ पर पता है कि गेन कर रहा है 25%। 25% का मतलब होता है 1/4। मतलब प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा? अगर 4 था तो 5, ये CP और ये SP, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगा? 5:4। ठीक है, 5:4। और ये 5 का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 25 दिया हुआ है। तो 4 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, आंसर है 20। सेलिंग का पूछा ना, तो प्राइस का वैल्यू अगर 4:5 है तो क्वांटिटी का रेशियो होगा 5:4। छोटी सी कंसेप्ट है, याद हो गया? चलो आगे चलते हैं। ये वाला याद रख लेना। ठीक है, चलो। बाय सेलिंग 32 ऑरेंज फॉर RS A रुपीज़ में ए मैन लॉस 40%। हाउ मेनी फॉर A रुपीज़ डिड ही सेल टू अर्न 20%? देखो, समझने की कोशिश करो। ठीक है, अगर A रुपीज़ में 32 ऑरेंज खरीदता है, ठीक है, तो 40% का लॉस होता है। तो
वही ए रुपीज़ में कितने कितने, ठीक है, हाउ मेनी, कि ए रुपीज़ में कितने बेचेगा तभी उसको 20% का प्रॉफिट होगा। अच्छा, जितने भी बेच रहा है या वो जो लॉस हो रहा है, जो भी हो रहा है, वो अमाउंट तो सेम है ना, ऑरेंज का अमाउंट सेम है ना, तो हम बोल सकते हैं कि प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी। ठीक है, चलो प्राइस का देखते हैं। प्राइस क्या है, 40% लॉस हो रहा है, इसका मतलब 60। ठीक है, सीपी का बोल रहा है। एसपी में क्या है, 20% फ़ायदा हो रहा है, इसका मतलब 120। रेशियो क्या हो गया, 1:2। तो क्वांटिटी का रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1। अगर 2 का दिया हुआ है 32, यानी कि 62 16 मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, 16। ठीक है, 16 इज़ द आंसर। ए का वैल्यू 16, अगर 16 में मतलब वो जो 32 ऑरेंज आ रहे हैं, मतलब ए रुपीज़ में 32 ऑरेंज बेच रहा है, तो 40 रुपीज़ का 40% का लॉस हो रहा है। अगर 16 आर्टिकल को, या तो हाँ सॉरी 16 आर्टिकल को ए रुपीज़ में बेचेगा, तब उसको 20% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, थोड़ा सा आसान हो गया ना ये जानने के बाद। ठीक है, क्योंकि अमाउंट इक्वल है। ठीक है, अमाउंट इक्वल है, अमाउंट इक्वल है। ठीक है, तभी लगा सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। चलो आगे चलते हैं, ये वाला बनाओ। बाय सेलिंग 12 ऑरेंज फॉर रुपीज़ ए मैन लॉस 20%, हाउ मैनी, वही सवाल है। अरे ऐसे डटे यार, वही सवाल है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, वही है। प्राइस का क्या हो जाएगा, देखो तो एम एन मतलब 80 हो जाएगा यन, ये लॉस है, ये यन है, तो ये हो जाएगा 120। ये क्या हो जाएगा बोलो तो 2:3। तो क्वांटिटी का क्या आ जाएगा 3:2। अगर 3 पार्ट का 12 है, तो ये क्या आ जाएगा 8। आंसर 8 इज द आंसर। ठीक है, हाउ मेनी 8 फॉर आर एस ए टू यन 20। अगर 12 ऑरेंज बेच रहा है 8 ए रुपीज़ में, तो उसको 20% लॉस होगा। अगर 8 बेचेगा तो 20% फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। चलो आगे चलते हैं, ये बनाओ। बाय सेलिंग 45 ऑरेंज फॉर आर एस 40, ए मैन लॉस 20%, हाउ मैनी डिड ही सेल फॉर आर एस 24 टू अर्न 20%। ओ वही सवाल, उसी टाइप का ही है, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं करवाएगा। अरे शुरू नहीं हुआ था क्या, पता नहीं था। बाय सेलिंग आर एस 45 ऑरेंजेस फॉर आर एस 40, ए मैन लॉस 20%, हाउ मैनी डिड ही सेल फॉर आर एस 24 टू अर्न। वो इसी की उसी मेथड है, बस थोड़ी सी डिफरेंस ये है कि मान लीजिए ना, ये अगर यहाँ पर ए दिया होता, यहाँ पर भी ए दिया होता, तो उसी मेथड से बनता ना। तो देखो ना, प्राइस का अगर देखेंगे, प्राइस से क्या हो जाएगा, ये उठा लॉस है ना, लॉस है तो 80, यहाँ पर यर्न है तो 120, तो ये हो जाएगा 2:3। तो क्वांटिटी का रेशियो क्या हो जाएगा 3:2। इसका दिया हुआ है 45 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये 30 ऑरेंज का प्राइस है 40 रुपीज़। ठीक है, 40 रुपीज़। तो 1 रुपीज़ में कितना आएगा, 30/40। ठीक है, 1 रुपीज़ में 30/40 आएगा। बोल रहा है कि 24 रुपये में कितना आने वाला है, 24 रुपये में कितना आएगा कि 30/40 इंटू 24। ठीक है, 0 से 0 18 ऑरेंज आंसर। ठीक है, मेथड तो वही है, अगर बस यहाँ पर थोड़ा सा डाल देते ए तो वही मेथड हो गया। और पूछा है कि 24 में कितना आएगा, अगर यहाँ पर 40 में
वही हो गया ना, अगर यहाँ पर 40, अगर यहाँ पर 40 दिया होता, यहाँ पर भी 40 दिया होता ए, और यहाँ पर ए दिया होता, तो ये मेथड में आ जाता कि 45, अगर ये हो जाता ना, मान लीजिए कि कहाँ पर, हाँ ये 40 ना दे के ए, अगर ए रुपये में 45 ऑरेंज बेचने पर 20 लॉस हो रहा है, तो कितने ऑरेंज बेचने पर, या तो कितने ए रुपये में कितने ऑरेंज बेचने पर हमें 20% का फ़ायदा होता। ए रुपये में, ए रुपये का ए का वैल्यू दे दिया है यहाँ पर 40, ठीक है। अगर वही 30 अगर ऑरेंज बेचेंगे, अगर ए रुपये में 45 ऑरेंज बेचेंगे, ए का मतलब 40 है दिया हुआ है, मैं मानता हूँ, ठीक है, ए मान लेता हूँ, ठीक है। ए रुपये में अगर 45 ऑरेंज बेचेंगे तो 20% का लॉस हो रहा है। अगर ए रुपये में 30 ऑरेंज बेचेंगे तो हमें 20% फ़ायदा हो रहा है। ए रुपये में अगर 30 बेचेंगे, 30 ऑरेंज बेचेंगे तो हमें 20% का फ़ायदा हो रहा है। लेकिन ए का वैल्यू क्या है, हम 40 दे रखा है, यहाँ पर ए का 40 दे रखा है, तो 40 = 30 ऑरेंज है, ठीक है। तो ₹1 में क्या आ जाएगा, 30/40, तो 24 रुपये में क्या आ जाएगा, 30/40 × 24, ठीक है। वही मेथड है, सेम ही है, बस थोड़ा सा घुमा फिरा के दे दिया है, ठीक है। चलो अगली सवाल करते, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, तो अगले सवाल से अगली बार करेंगे। अभी के लिए इतना ही है, और अगले सवाल खुद से ट्राई कर सकते हो, ठीक है। चलिए ये है अगली सवाल, चाहो तो इसको होमवर्क ले लो, ठीक है, होमवर्क ले लो और खुद से करने की ट्राई करो। अगर कर पाए ठीक है, नहीं तो अगली क्लास में देखते हैं। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, लगता है जितने भी क्लास ली ये सबसे ज़्यादा टाइम वाला है, ठीक है, और पेशेंस नहीं है, इतने रहने देते हैं, बाद में देखते हैं, ठीक है। बाय बाय।